एक गांव के पास एक जंगल क्षेत्र था। उस जंगल में बहती हुई नदी के किनारे रहे पेड़ पर 3 चिड़िया मिलजुल कर रहते थे। सास चिड़िया गंगा, बेटा चिड़िया शिवा और बहू चिड़िया रानी थी। रानी गर्भवती थी। इससे दोनों पति पत्नी खुश थे, पर सास सोच में पड़ जाती है। खर्चे कम करके आहार संपत्ति को बढ़ाने को मैं सोची तो बहू एक बार बड़ी समाचार बोली। अब कैसे? ऐसा सोचते हुए गंगा सास को अतिरिक्त दहेज का आइडिया आता है। उस आइडिया से बहू को मायके भेजना चाहती थी। एक दिन तीनों घर पर रहे समय बेटा, बहू ने बहुत शुभ समाचार दिया। पहली डिलीवरी उसके माता पिता के घर होना चाहिए, वही रिवाज है। नहीं माँ, मेरे सास ससुर की आर्थिक स्थिति पता है ना तुझे, ये यही रहेगी। तुम्हारी बहू की कोख में हमारा वंश का चिराग है, इसलिए ये यही रहेगी। सास कुछ ना कह सकी और चुपचाप सोचने लगी। अगले दिन बेटा आहार लाने जाने के बाद सास चिड़िया बहू के पास आती है। तब बहू फल खाती रहती है। सास उसको अनदेखे की तरह नाटक करके बहू के ऊपर बैठ जाती है। सास मासूम चेहरा लेकर, बहू, अरे हो बहू, ऐसा बोलकर उसको पैरों के नीचे कुचलने लगती है। उससे बहू सह ना सकी और रोती रहती है। सासू माँ, आप मेरे ऊपर बैठे हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ माँ, उतरिए सासू माँ। बहू की बातें सुनकर नीचे आती है। अरे रे बहू, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम मेरे पैरों के नीचे क्या कर रही हो? अभी तुम गर्भवती हो। तेरे माता पिता गरीब हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए बहू। ठीक है सासू माँ, आगे से मैं सावधान रहूंगी। ये क्या बहू, इस समय तुम्हें फल नहीं खाना चाहिए। पेट में रहे मेरे पोते का क्या होगा? ऐसा बोलकर बहू के पास रहे फल को सांस खींच के खाने लगती है। सासू माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे फल दीजिए, मैं खाऊंगी। अरे रे बहू, तुझे भूख लगी है क्या? तू गर्भवती है करके मैं भूल गई। अब क्या करूं? आपके पास रहे फल दीजिए सासू माँ, मैं वो खा लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये झूठे फल हो गए बहू, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। पेट में रहे मेरे पोते को मुसीबत होगा। अभी तो घर में कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा आने तक सब्र करना बहू। ऐसा कहकर सांस वहाँ से चली जाती है। बहू चिड़िया भूख से रोने लगती है।